नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में, उनके संत सिद्धांत और उनका सामाजिक प्रभाव क्या था। पिछली वीडियो में हमने बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में। सबसे पहले आता है सूफी आंदोलन, परिचय एवं शब्दावली। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसका उसका सर्वप्रथम प्रयोग अबू हाशिम ने किया था। शब्दावली इसकी होती है मुरीद, वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं, उन्हें मुरीद कहा जाता था। खानकाह या मठ किसे कहा जाता था? वह स्थान जहाँ सूफी संत निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफी आंदोलन का जो बंटवारा हो गया था, दो भागों में हो गया था। एक होता है बाशारा, एक होता है बेशारा। बाशारा वो होता है जो इस्लामी सिद्धांत शरीयत की भाषा में कहते होंगे कि समर्थक थे। और बेशहारा वे होते हैं जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे, जो मतलब अपनी मौज मस्ती में घूमते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, वो इस्लामी सिद्धांत से ही अलग होते थे। उन्हें मस्त कलंदर कहते थे या बेशहारा कहते थे। चिश्ती सिलसिला स्थापना, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती चिश्ती ऑर्डर, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। प्रमुख संत थे ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो दौलताबाद में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। अन्य प्रमुख सूफी सिलसिले जो हुए थे, सुहरावर्दी संस्थापक शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, भारत में बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान और सिंध के जो क्षेत्र थे, इन्होंने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। कादरी होते थे भारत में प्रवर्तक मोहम्मद गौश, प्रसिद्ध अनुयायी दारा शिकोर, शाहजहां का पुत्र, ये गाने बजाने के विरोधी थे। नक्शबंदी, विख्यात संत शेख अहमद सरहिंदी, ये अकबर की उदार नीतियों के विरोधी थे। और जो फिरदौसी हुए सूफी संत में सुहरावर्दी की शाखा के, और उनका जो कार्य क्षेत्र था बिहार था। अब चलते हैं भक्ति आंदोलन की ओर। दक्षिण में उद्भव हुआ इस भक्ति आंदोलन का 6वीं शताब्दी में, जब 6वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल के जो क्षेत्र थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद फिर आगे बढ़ता चला गया। मूल विचार इसके क्या थे? तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग माना गया है। इसके जो प्रवर्तक थे अलवार, वैष्णव संत, संख्या 12, एकमात्र महिला साध्वी अंडाल और दक्षिण की मीरा कही जाती थी। नैनार क्या होता था? शैव संत। अलवार होते थे वैष्णव संत जिनकी संख्या 12 थी, और एकमात्र इस महिला साध्वी जो हुई थी अंडाल, और जो दक्षिण की मीरा के नाम से जानी जाती थी। नैनार क्या होता है कि नैनार में शैव संत होते थे जिनकी संख्या 63 थी। प्रमुख संत इसके हुए अपार। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। अलवार शब्द का अर्थ है कि अंतर्ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया, उसे अलवार कहते हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। शंकराचार्य, दार्शनिक आधार ज्ञान बनाम भक्ति। शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे शिव गुरु, एवं माता का नाम था आर्यांबा। संन्यास को इन्होंने गोविंद
संन्यास की जो दीक्षा ली थी उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थापित किए मठ स्थापित किए, जिसमें से श्रृंगेरी, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ थे। उपाधि ने प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में हुई। इन्होंने जो एक वाक्य दिया था, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, जो निर्गुण ब्रह्म के थे। इसके आगे चलते हैं रामानुज। अच्छा, इनकी ये जो शंकराचार्य थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्हें पंचायतन पूजा का निरूपण किया। जिसमें से पंचायतन पूजा क्या होती है कि जिसमें 5 जो भगवान होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान होता है। इसके आगे चलते हैं रामानुजाचार्य के तरफ। विशिष्टा द्वैतवाद। इनका जो जन्म हुआ 11 इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। मद्रास के निकट एक पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ, जिसमें इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु लगभग 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज के वेदांत में प्रशिक्षित अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से हुआ था। ये 11वीं शताब्दी में पेरम्बूर, जो मद्रास के निकट एक गांव पर पड़ता है, एक स्थान है, वहां पर हुआ। इन्होंने मोक्ष का सर्वोत्तम साधन बताया विष्णु के प्रति भक्ति। मोक्ष का सर्वोत्तम साधन बताया विष्णु के प्रति भक्ति, और ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। इन्होंने ये एक वाक्य दिया। उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रचलन हुआ, रामानंद के द्वारा ही हुआ। इनका जो रामानंद जो है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो जाता है वो रामानंद हो जाता है। सुधार इन्होंने किए, अपने संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। सुधार इन्होंने इन्होंने जो अपने संप्रदाय था उन्होंने सभी जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने सीता और राम को अपना आराध्य माना। इनका जो जन्म होता है, रामानंद का जन्म होता है प्रयाग में हुआ था, जो आज इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, मैंने बता ही दिया है। और रामानंद के जो 12 शिष्य थे, जो विभिन्न विभिन्न जातियों के थे, जिसमें से 2 स्त्रियां भी थी, पद्मावती और सुरसरी। और इनके जो अन्य शिष्य थे, जिसमें से रैदास चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा जाति के थे, धन्ना जाट जाति के थे, पीपा जो राजपूत जाति के थे, सदना जो कसाई जाति के थे। इन्होंने 2 धाराएं निकाली, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। धाराएं इनकी थी, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। सगुण धारा में क्या होता है कि अवतार में विश्वास करते हैं, और निर्गुण में क्या होता है कि निराकार ईश्वर होता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति, जिसमें से संत कबीर आते हैं। संत कबीर का जो जन्म हुआ, इनका जन्म विवादास्पद रहता है, कभी कहाँ बताया जाता है, कभी कहाँ बताया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो जन्म हुआ इनका, वो माना जाता है कि वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने इसको नदी में फेंक दिया, और एक जो जुलाहा थे नीरू और नीमा नाम के, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद अपने साथ ले आए। उसके बाद इन बच्चों को नाम जो बच्चा लाए थे नदी से, उनका नाम कबीर रखा। कबीर की शादी जो हुई थी लोई से नाम थी, लोई नाम की स्त्री थी, उससे हुए थे। इनके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हुए थे। इनकी जिंदगी और गृहस्थ वैसी हो गई थी। इन्होंने राम, रहीम और हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माना। कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही है। तो उन्होंने
जो दर्शन में एक स्वरेवाद, राम रहीम अल्लाह एक ही है, इसको माना। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अवतारवाद का घोर विरोध किया इन्होंने। साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक ग्रंथ बनाया बीजक नाम से, साखी शबद रवैनी, और संकलन करता हुए तो शिष्य धर्मदास। इनकी भाषा साधुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी होता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनकी जो मृत्यु बताई जाती है कि 1510 ईस्वी में वाराणसी में एक स्थान पड़ता है मगहर, वहां पर इनकी मृत्यु बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी जो स्थान था वहां पे हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है? उस समय जो अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर, वहां एक नाम पर मतलब स्थान पड़ता है तलवंडी। ननकाना साहिब, आज जो अपन जानते हैं उसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, वहां हुआ था। इनके जो माता थी, उनका नाम तृप्ता देवी था, और पिता मेहता कालूराम थे, जो एक पटवारी, जैसे लेखक कोई पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ, जिससे इन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। इनका जो उपदेश था, जाति पाति में विरोध, उदासी भ्रमण के माध्यम से प्रचार, और कीर्तन और संगीत रबाब के साथ का प्रयोग करते थे। विरासत में इन्हें क्या मिला था? करतारपुर में डेरा जो मठ स्थापित किया। उत्तराधिकारी इन्होंने बनाया भाई लहना और गुरु अंगद को। प्रभाव इनका क्या था कि नानक सूफी संत बाबा फरीद के नाम से प्रभावित हो गए थे। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। मैंने बताया कि फरीद नाम से भी काफी इनका नाम प्रचलित था। तो आगे चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत हुए, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम जन्म जो हुआ 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित और गौरांग कहा जाता था। इन्हें उपाधि मिली थी एक प्रकार से कि निमाई पंडित और गौरांग के नाम से जाने जाते हैं या फिर बुलाया जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम जो था विश्वंभर नाथ था। विश्वंभर नाथ था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना और साथ ही संकीर्तन प्रथा, जो कि गायन शैली होती है, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और संकीर्तन प्रथा गायन शैली को जन्म दिया, यानी कि उसका गायन शैली जो थी उसी को जन्म दिया। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। इनको दीक्षा किस 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 सन्यासी ने दी? केशव भारती नामक सन्यासी ने इनको सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर ये पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा चले गए। उन्होंने लगभग 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की मतलब उपासना की, और इनकी मृत्यु जो लगभग 1533 ईस्वी में हो गई। इनके जो दर्शन थे, अचिंत भेदाभेदवाद, द्वैत और अद्वैत का एकीकरण, आधुनिक संबंध, जो इस्कान इसी दर्शन का अनुसरण करता है। अचिंत भेदाभेद के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य और सूरदास के बारे में बताता है। श्रीमद मतलब वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र
दो पुत्र थे, गोपीनाथ 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ 1516 ईस्वी में थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। उसके बाद बनाया स्थान में वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का जो क्या कहते हैं मोक्ष का साधन बनाया, साधन बताया। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही विचारधारा के अनुयायी पुष्टिमार्ग संप्रदाय से संबंधित है। इस मत के अनुयायियों को नाथ द्वारा जो मुख्य पीठ है राजस्थान में, नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य है। अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप कवियों में प्रमुख है। नेत्रहीन होते हुए भी कृष्ण का सजीव वर्णन करते हैं सूरदास। मोक्ष का साधन बताया था वल्लभाचार्य ने। प्रमुख रचना थी सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना थी। इनकी 3 रचनाएं हुई, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर की सारावली, जिसमें से सूरसागर बहुत प्रसिद्ध थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए, जो संत हुए, वो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव नामक में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। तुलसीदास जो मुगल शासक थे, अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राणा प्रताप के समकालीन थे। महत्व रामायण की कथा को जन जन तक पहुंचाया इन्होंने। आज भी हमारे गांव में रामायण, जब कोई छोटा मोटा पर्व होता है तो लोग अभी भी गांवों में रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। इनकी मृत्यु लगभग 1623 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ पे लगभग 1623 ईस्वी में हो गई थी। प्रेम मार्ग में पढ़ते हैं तो मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले की चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह जो हुआ था 1516 ईस्वी में मेड़ता की राजकुमारी के नाम से जानी जाती थी और मेवाड़ के भोजराज की पत्नी बनी। उसके बाद भक्ति भाव में कृष्ण की उपासना, प्रेमी और पति के रूप में माधुर्य भाव। इनके जो पति थे सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज थे, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। और इन्होंने कृष्ण अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इनके पति की मृत्यु एक युद्ध में हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जीवन यापन धर्मपरायण रूप में व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में, यानी कि माधुर्य भाव में किया। इनकी जो इनकी भक्ति के गीत जो आते थे ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे जाते थे। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई थी। इनके जो गुरु थे संत रैदास थे। रचनाएं मैंने बताया ब्रजभाषा और राजस्थानी में मिलती हैं। मृत्यु द्वारका के गुजरात में हो गई थी, क्योंकि कृष्ण की उपासना करते थे और वहीं पे इनका कृष्ण का मंदिर बना हुआ द्वारका गुजरात में, वहां पर हो गई थी इनकी। रैदास थे जो क्षेत्रीय और अन्य जो विविध शब्द थे, जिसमें से रैदास थे। रैदास जो थे बनारस जाति से चमार थे। बनारस के चमार जाति से तो रामानंद के शिष्य थे। रायदासी संप्रदाय आते थे। इनके जो पिता का नाम था रघु था और ये माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की।
यहाँ पे बताया राजदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं धन्ना। धन्ना के बारे में, ये जाट किसान से थे। किवंदती भगवान को हठात भोजन करवाया, किवंदती इनकी रचना थी। और दादू दयाल के बारे में पढ़ते हैं। कबीर के अनुयायी, निपक्ष आंदोलन। इनका जन्म जो हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। सांभर में धर्म ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की और धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने बुलाया था। शंकर देव जो असम में थे, इनको इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार असम में किया। उसके बाद ये चैतन्य के समकालीन थे, बताया था चैतन्य के समकालीन थे। और इनका जो संदेश था विष्णु या उनके अवतार के कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले जो थे कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे, जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। एक शरण संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तुलनात्मक सारांश, वैष्णव संप्रदाय था, सिल संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ये जो 4 संप्रदाय होते थे, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और श्री संप्रदाय। आचार्य थे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और सनकादिक संप्रदाय के निकम्बराचार्य। इन संतों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। तो यहीं पर अपना ये भक्ति आंदोलन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आ जाते हैं जो आज भक्ति और सूफी आंदोलन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में, और जितने इस संभावित हो सकते थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दो प्रमुख संत दर्शन और साहित्य की व्यापक समीक्षा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अबू हासिम ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने और निजामुद्दीन औलिया ने, अमीर खुसरो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अबू हासिम ने। अच्छा, इस जो क्वेश्चन करवाएंगे इसका जो पीपीटी है या फिर पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है लास्ट की पीपीटी में ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप उस लिंक को ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की और इसका मुख्य केंद्र क्या था? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की और इसका मुख्य केंद्र क्या था? बाबा फरीद, पहला ऑप्शन है बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली या बख्तियार काकी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। भक्ति आंदोलन का विकास दक्षिण भारत में किन संतों द्वारा किया गया? तो केवल नैनार संतों द्वारा, 12 अलवर वैष्णव और 1363 नैनार शैव संतों द्वारा, शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा, वल्लभाचार्य और सूरदास द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अलवर वैष्णव और 63 नैनार संतों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के अनुसार सत्य और जगत का क्या संबंध है? ऑप्शन ए, ब्रह्म और जगत दोनों सत्य हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ईश्वर और जीव पूरी तरह अलग हैं, भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। तो इन्होंने जो अद्वैतवाद का नारा दिया था वो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसका कथन दिया था इन्होंने। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए, एक प्रश्न है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए मतलब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कबीर को, रामानुज को, रामानंद को या नामदेव को? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन प्रमुख भाग कौन कौन से हैं?
साखी शब्द रमैनी, दोहा चौपाई सोरठा, सुरसागर सारावली साहित्य लहरी, पद श्लोक मंत्र। तो इनका इसका आंसर हो जाएगा ए, साखी शब्द रमैनी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, मैंने बताया रावी नदी मतलब 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर किस स्थान पर हुआ था? करतारपुर, तलवंडी ननकाना साहिब के नाम से आज जाना जाता है, अमृतसर या पटना साहिब। इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत अचिंत्य भेदाभेद या दैत्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अचिंत्य भेदाभेद। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया, उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? वारकरी संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, निपक्ष आंदोलन या संकादी संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग संप्रदाय। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ये आपकी पीडीएफ का जो जो प्रश्नोत्तरी है उसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और इसका जो आंसर है अपने आप से दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।